मैं देहरादून चोला के जंगल से स्वामी अंतर्ध्यान। मेरे ध्यान के ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं 90 दिन का एक ध्यान का मोटिवेशन कोर्स चलाता हूँ, जिसके अंतर्गत हम लोग जिस जमीनी हकीकत पर खड़े हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ है, जप तप है, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, व्रत उपवास, दुर्गा जागरण, शिव पूजा, राम की पूजा, कृष्ण की पूजा या विभिन्न प्रकार की आरतियां हैं और चालीसाएं हैं, इनमें जो हम लगे हुए हैं, तो इन विधियों को समझाते हुए, इनको नकार करते हुए नहीं, क्योंकि नकारना तो आसान है, कोई भी नकार दे कि सब बेकार है, मगर कैसे ये विधियां ध्यान तक ले जाती हैं, इनका ध्यान से कैसे और कितना गहरा संबंध है। ये जो पुराणों की कहानियों में हम विभिन्न प्रकार के देवी देवता देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पुराणों में पढ़ते रहते हैं, इनके अर्थ क्या है, हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहाँ स्वर्ग होगा, कहाँ नरक होगा, देवी देवता कहाँ हैं, कैसे दर्शन देते हैं, भगवान कैसा होता है। ये विभिन्न प्रकार की ऐसी ऐसी बातें हैं जो हमारे मस्तिष्क में हर समय कंफ्यूजन पैदा करती हैं, और यही कारण है कि हम विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को जितना पढ़ते जाते हैं, जितना गुरुओं के पास अलग अलग जाते जाते हैं, उतना मेरा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। जैसे अभी आपने सोशल मीडिया में राधा शब्द को लेकर के कितना कंफ्यूजन सुना होगा, शिवलिंग को लेकर के आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, दुर्गा जागरण को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे। तो आप भरोसा करिए, 90 दिन के अपने धार्मिक मोटिवेशन कोर्स के अंतर्गत मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। फिर जो कोई बात बचेगी, आप लगातार मुझसे पूछते रहेंगे, जितना संभव हो सकेगा उतने आपके प्रश्नों का उत्तर दे करके आपको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जब तक मस्तिष्क स्तर से आप संतुष्ट नहीं होंगे कि भगवान कहाँ, क्यों, कैसे, तब तक उसकी आराधना पे कैसे लगेंगे। पहली बात तो हमको ये कन्फर्म होना चाहिए। अब विश्वास करने वाली बात है, केवल विश्वास कर लो, ये मेरा सिद्धांत नहीं है। मेरा सिद्धांत है करो तो जानो, करो तो जानो, और जब जान जाओगे तो विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास हो ही जाएगा। जब परमात्मा तत्व का अनुभव भीतर होने लगेगा, आपको स्वयं में अनुभव होने लगेगा, फिर आपसे कहा थोड़ी जाएगा कि आप जबरदस्ती विश्वास करो भगवान पे, विश्वास हो ही जाएगा। तो मेरा सिद्धांत है करो और जानो, जो कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। तो 90 दिन के कोर्स में मैं आपके धार्मिक कंफ्यूजन, जो धार्मिक रहस्य हैं, जो रहस्यवादियों के धार्मिक रहस्य हैं, जो अभी तक जनमानस के लिए साधारण गुरुओं ने, व्यासपीठ पर बैठे लोगों ने, जो विभिन्न प्रकार के दूसरे प्रकार के व्यासपीठ के लोग बैठते हैं, केवल कहानियां किस्सा सुना करके आपको संतुष्ट करते रहते हैं, तो मैं इन कहानियों किस्सों को बाद में इनके रहस्य को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आपको इन रहस्यों की बात समझ में आ जाएगी कि परमात्मा कहाँ है, क्यों है, कैसे है, उसका स्वभाव क्या है, फिर आप उसकी तलाश में लग जाएंगे, और तलाश करते करते एक क्षण को भी अगर आपका परमात्मा का अनुभव हो गया,
फिर आपको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास स्वतः होता जाएगा। फिर कोई कहे कि ध्यान ना करो तो आप मानेंगे नहीं, वो किए ही जाएंगे, क्योंकि अब आपको स्वाद मिल चुका है। इसलिए मेरा 90 दिन का धार्मिक मोटिवेशन का कोर्स करना जरूरी है। जिस व्हाट्सएप पे मैंने आपको जोड़ा है, इस व्हाट्सएप पे लगातार ये कोर्स चलता रहता है। जैसे मान लिया आज 30 दिन हो गए तो 30वां कोर्स चल रहा होगा। फिर जब ये धीरे धीरे कर करके 90 लेसन पूरे हो जाएंगे तो फिर पुनः अध्याय 1 से प्रारंभ हो जाएगा। अब चूंकि आप बीच में जुड़े हैं तो मेरे लेखों को ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि पहला लेख कहाँ है, जहां से आपको मिल जाए बस वहीं से शुरू कर दीजिए और बहुत गंभीरता से पढ़ते रहिएगा। उस लेख के विषय में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कभी भी फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर 9897727441 9897727441 देहरादून। अब इधर तो मैं आपको धार्मिक मोटिवेशन से परमात्मा की व्याख्या और धार्मिक ग्रंथों के रहस्यों की चर्चा करता रहूंगा, और उधर दैनिक सुबह और शाम, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक, रात्रि को 8:30 से 9:30 बजे तक जो मैं लेख डालूंगा उससे संबंधित प्रयोग के कार्य कराता रहूंगा। ध्यान योग से प्रयोगों के कार्य में लगभग आपको 50-60 नहीं बल्कि धीरे धीरे आप लगे रहे तो 112 ध्यान की विधियां उपलब्ध हैं विज्ञान भैरव तंत्र में। धीरे धीरे करके 112 विधियों का प्रयोग आपको करवाया जाता रहेगा। उन 112 विधि में कभी ऐसा समय अवश्य आएगा कि किसी विधि के द्वारा आपकी भीतर की आत्मा डोल जाए, कुछ अजीब आपको अनुभव होने लगे, मस्तिष्क किसी अवस्था में पहुंच जाए, आप अपने चेतना से किसी दूसरे लोक का भ्रमण करते रहें, शांति सुकून और आनंद के आपके स्रोत खुल जाएं किसी विधि से, बस समझ लीजिए कि वही विधि आपकी है। उस विधि को जीवन भर पकड़ लीजिए और बाकी विधियों को छोड़ दीजिए। अब आता है कि विधि तो हमको मिल गई मगर अकेले बैठ करके करने का माहौल नहीं बनता है, इसलिए मैं विधियों को सिखाता भी हूं और प्रातः काल ऑनलाइन गूगल मीट पे सभी मित्रों को साथ बैठ करके ध्यान का अभ्यास भी कराता हूं, क्योंकि बहुत सी ऐसी ध्यान की परेशानियां हैं जो आप कहां किससे पूछने जाएंगे, शास्त्रों में लिखी नहीं है या दुविधापूर्ण लिखी नहीं, किससे पूछेंगे। तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो जिस भी प्रकार की परेशानी आती है, आसन सेट नहीं होता, कौन सा आसन है, किस मुद्रा में बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, पैर दर्द हो तो क्या करना चाहिए, आंखें दर्द हो तो क्या करना चाहिए, ध्यान करते समय कभी कभी किसी का सर भारी हो जाता है तो क्या करना चाहिए। मतलब ध्यान योग साधना से संबंधित जितनी भी बातें हैं जो आपको समस्या पैदा कर रही हैं ध्यान के जाने में, जब आप इन प्रैक्टिकल बैठेंगे तो जो परेशानी आएगी उस पर चर्चा करेंगे, तत्काल उसका हल देने का प्रयास किया जाएगा। और जो आपने अष्टांग योग के अंतर्गत पढ़ा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो आपने अष्टांग योग पढ़ा है, उस अष्टांग योग से मेरी ध्यान की यात्रा नहीं है।
मेरी ध्यान की यात्रा केवल धारणा, ध्यान, समाधि से है। धारणा, ध्यान और समाधि, तीन पर मैं कार्य करता हूं। इसमें भी कुछ हिस्सा हठ योग का लेता हूं, कुछ हिस्सा मैं सहज योग का लेता हूं। और उसके ऊपर भी आजकल का जैसा मेरा तनावपूर्ण माहौल है, इतना समाज का वाइब्रेशन दिमाग में भरा हुआ है कि ध्यान में मन नहीं लगता है, तो उसके लिए कुछ मैं नई तकनीकी का प्रयोग करता हूं। आधुनिक युग के अनुसार ध्यान में बैठने से पहले कुछ ऐसे प्रयोग कराता हूं कि जिससे आपका मन अच्छी तरह लग जाए, फिर आप ध्यान साधना में बैठ जाएं। और ध्यान साधना की मेरी जो एक मूल विधि है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि मेरी ध्यान साधना की एक मूल विधि भी है। वो मूल विधि ऐसी है जिसमें समस्त ग्रंथों का और समस्त गुरुओं का सार आ जाएगा, और वो प्राचीनतम प्राचीनतम समय से चली आ रही है। ये जब आप जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब रही व्यवस्था की बात की, इतना सब कुछ अगर आपको हम देंगे तो हम लेंगे क्या? देहरादून के जंगल में मेरी कुटिया है। बिजली का खर्च, व्यवस्था का खर्च, मेंटेनेंस का खर्च और वाईफाई का खर्च और कंप्यूटर का खर्च, म्यूजिक सिस्टम का खर्च, इस खर्चे को देखते हुए और आपको जो ज्ञान मिल रहा है, यदि आपको ऐसा लगे कि मेरी बातों से, मेरी विधियों से, जो मैं विधि करा रहा हूं, आपके लिए अभ्यास करा रहा हूं, उससे आपको थोड़ा कुछ सुकून मिल रहा है, आपका मन शांत हो रहा है, तनाव दूर हो रहा है, नींद अच्छी आ रही है, और परमात्मा का हाथ यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको समय समय पे सहयोग दे रही है। आपका सांसारिक कृत्य भी पूरा होता जा रहा। धीरे धीरे मन में जो आपके विचार आ रहे हैं, संकल्प करते हैं, वो आपके पूरे होते जा रहे हैं, यानी आपकी मनोकामना धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। यदि ऐसा होने लगे तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसका नियम है बदले में भी उसका कुछ दे। ये प्रकृति का नियम है। तो लंबी चौड़ी मेरी फीस कोई नहीं है। जो भी आप सुटेबल समझें, एक दिन का जेब खर्च या एक हफ्ते का जेब खर्च, ये हमको महीने में आप एक बार भेज दिया करेंगे। 3 महीने, केवल 3 महीने में सारी विधियां समझ में आ जाएंगी। 3 महीने बाद आप मुक्त हो जाएंगे। विधियां आपको मिल गई। अब अकेले आप उन विधियों का अभ्यास करते रहेंगे। बीच बीच में जीवन भर जब भी कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, संपर्क स्थापित करना चाहे तो संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कभी छुट्टियों का समय आए तो 2-3 दिन आप मेरे स्थान पर भी आकर के अभ्यास कर सकते हैं। मैं निर्माण कार्य करवा रहा हूं। 1-2 कमरे बन जाएंगे। इसके बाद आप मेरे यहाँ आकर के भी इन प्रैक्टिकल अभ्यास कर सकते हैं। ये मेरी टोटल विधि है। अब आपको क्या क्या करना है? आपको मेरे मोबाइल नंबर पर 98 97 72 74 41 इस पर अपना नाम, अपनी उम्र और अपना जिला, साथ में एक सामने, बिल्कुल मोबाइल को सामने कर करके, जिसमें आंखें खुली रहे, सामने करके फोटो आपको भेज देनी है। मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ लूंगा। फोटो मैं आपसे इसलिए मंगा रहा हूं
कि जब आप मुझसे जुड़ेंगे तो आपके शरीर का ऑरा क्या है, आपकी चेतना का स्तर क्या है, इसको देखने के लिए मदद मिलेगी। फिर जब 3 महीने हो जाएंगे फिर मैं आपसे एक फोटो मंगाऊंगा और उसको मैं अध्ययन करके देख लूंगा कि आपका ऑरा कितना विकसित हुआ है। 3 महीने के ध्यान में आपकी चेतना कितनी विकसित हुई है, और ये भविष्य में मैं इसका तरीका भी आपको बता दूंगा। तो आप साल भर, 2 साल, 3 साल साधना करते रहेंगे और अपनी टेस्टिंग खुद करते रहेंगे। इससे कम से कम भरोसा तो होता है कि जो मैं कर रहा हूं, मुझे अनुभव हो रहा है। और ऐसी दुनिया में ऐसी भी टेस्टिंग है जिससे ये जाना जा सकता है कि आपके चेतना का कितना विकास हुआ। अभी तक शायद आपको ये नहीं पता होगा, आपके पास कोई टेस्टिंग नहीं होगी। 2 व्यक्ति अगर आपको सामने दिख जाए, देखिए दाढ़ी, बाल, मूछ, बड़े बड़े सफेद बाल, काले बाल, ये सभी के होते हैं। एक विक्षिप्त स्थिति का मानव होता है, एक प्रज्ञावान परमहंस होता है। अगर आपके पास 2 लोग खड़े हैं, विक्षिप्त व्यक्ति भी खड़ा है और एक परम ज्ञानी भी खड़ा है जिसकी चेतना उच्च स्तर की है, ऊपर से सकल सूरत देखने में तो आपको बिल्कुल दोनों एक से लगेंगे। वही पागल अगर माला पहन ले, भगवा कपड़े पहन ले, चंदन लगा ले और अपना धार्मिक भेष बना ले, तो क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि इन दोनों, जो विक्षिप्त है और एक जो ज्ञानी है, दोनों में अंतर क्या है? नहीं पता लगा सकते। मगर आज विज्ञान का युग है। आज ऐसी ऐसी मशीनें चल गई हैं कि उस मशीन के अंदर अगर व्यक्ति को बैठाल दिया जाए, उन मशीनों को लगा दिया जाए, तो उसके मस्तिष्क में विचार कितने चल रहे हैं, उसकी चेतना का स्तर क्या है, उसका वाइब्रेशन क्या है, ये पता लगाया जा सकता है। एक संस्था है, अभी मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा। जब वहां आप कोई 1 महीने या 15 दिन का शिविर करने जाएंगे, तो शिविर में जाने के पूर्व पहले ही दिन आपकी उस मशीन में टेस्टिंग हो जाएगी और एक ग्राफ बना लिया जाएगा। जब आप टोटल शिविर कर लेंगे, इसके बाद लास्ट में आपकी टेस्टिंग कर ली जाएगी, ग्राफ बना लिया जाएगा। उससे पता चलेगा कि आपने 15 दिन या 1 महीने जो साधना किया है, तो आपकी चेतना में कितना विकास हुआ है। 3 प्रकार की जब कोई साधक साधना करता है, तो उसके मस्तिष्क से, ब्रह्मरंध्र से 3 प्रकार की वाइब्रेशन या किरणें निकलती हैं। अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। अल्फा किरणें निकलती हैं यानी व्यक्ति सांसारिक है। बीटा किरणें निकलती हैं यानी उसकी चेतना जो है ऊपर हो गई है, वो ध्यान योग का साधक है। उसकी सकल सूरत भले ही कोई हो, मगर वो मशीन बता देगी कि इस व्यक्ति की चेतना का स्तर ऊंचा है और उसकी भी डिग्रियां हैं। वहीं पर जब वो मशीन बता देगी कि अब गामा किरणें निकल रही हैं, तो जिस साधक के मस्तिष्क से, ब्रह्मरंध्र से गामा किरणें निकलने लगे, वो मशीन जान जाएगी कि अब ये सिद्ध व्यक्ति है, बिल्कुल सिद्ध संत है, जो जवान से कह देगा प्रकृति उसको करने के लिए बाध्य हो जाएगी। तो आजकल ऐसी टेस्टिंग भी है। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने का वही है नियम। आप अपना नाम, अपनी आयु,
अपना जिला, अपनी एक फोटो भेज दें और अपने मोबाइल पे गूगल मीट डाउनलोड करके छोड़ दें। आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और जब मीटिंग चालू होगी उसी समय ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा। आप लिंक में जुड़ जाएं और मेरे साथ साधना करें, आनंद लें। अरे जहां जीवन में आपने धर्म के लिए इतना धन दिया, इतना श्रम लिया, इतनी धर्म की यात्राएं की, इतना तन मन धन लगाया, एक बार 90 दिन मेरे साथ सही देखिए, समझिए, अनुभव करिए, फिर अगर कुछ बाज बनती है तो लगे रहिए, वरना आप अपने घर, हम अपने घर। नमस्कार, धन्यवाद। है कि हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। गाल फुलाने का मतलब होता है क्रोधित होना। कहते हैं ना कि क्या गाल फुलाए बैठे हो हर समय, सुना होगा, अक्सर कहते हैं कि क्या ये हर समय गाल फुलाए बैठे हो। गाल फुलाए का मतलब क्रोधित होना, यानी टेंशन में होना। तो तुलसीदास जी कहते हैं हंसना और गाल फुलाना ये एक साथ संभव नहीं है। या तो टेंशन में रहोगे या हंसोगे। हंसोगे तो टेंशन नहीं होगी और टेंशन होगी तो हंसोगे नहीं। आंखें बंद, शांत हो जाए। शांत इसीलिए मैं कहता हूं समय कम होता है, समय से जुड़ जाया करें। अब जिन लोगों ने पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी।
हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। एक तो लोग लेट जुड़ते हैं जिससे पेट ही सारा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा अब सुनिए सब लोग, आवाज आ रही ना? हाँ जी। अपने आप करें, स्वाभाविक आते जाते श्वास में अपने आप करें। यदि श्वास पकड़ में न आ रही हो तो हल्की सी ले सकते हैं। सो कहते हुए नाभि से ऊपर और हं कहते हुए नाभि से नीचे। अब हम तपस्या यज्ञ करेंगे। सो में हं की आहुति डालेंगे। सो हम, सो हम। अपने आप करें। समय 30 मिनट।